क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच एस पी आपका 4 सेंटीमीटर है, पी क्यू 4.9 सेंटीमीटर है, क्यू आर 2.6 सेंटीमीटर है, एंगल पी 60, एंगल क्यू 85। तो इसमें आपको दोबारा से 3 साइड्स 2 एंगल, काफ़ी ईजी है बनाना। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले आपको रफ में बना लेना है अपना, ये आपका रफ में हो गया, क्या नाम है, पी क्यू आर एस। बेस पे देख लो, जिसको बेस बनाओगे वो 2 एंगल होने चाहिए। तो एंगल कौन कौन से, पी क्यू एंगल है, तो पी क्यू बना दो यहाँ पे, पी क्यू आर एस। कहीं और भी बनाओगे तो एंगल तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, लेकिन दिक्कत होती है फिर आपको यहाँ पे, जैसे मान लो आपको यहाँ पे एंगल बनाना है ना, तो आपको यहाँ पे एंगल ना बना के फिर आप मान लो ऐसा बनाओगे तो आपको ये लाइन होगी, इस लाइन में बनाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी बच्चों, मज़ा नहीं आएगा। समझ रहे हो, मज़ा नहीं आएगा भाई, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। चलिए अब आपको क्या करना है, पी क्यू आर एस हो गया, ये आपका पी क्यू आर एस हो गया, इसको यहाँ पर लेकर आ जाते हैं बच्चे जल्दी से, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। पी मतलब 60, मान लीजिए ये हमारी एक लाइन है, पी मतलब 60 तो मतलब थोड़ा अंदर की तरफ आएगा ऐसे 60 में, क्यू मतलब 85 तो ये 90 सीधे जाता है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा, कुछ ज़्यादा अंदर आगे लग रहा है। ठीक है, तो 90 मतलब थोड़ा अंदर की तरफ आएगा ना, तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आते हैं ऐसे, और इसको मिलाना पड़ेगा हमें, ऐसा कुछ बनेगा हमारा पी क्यू आर एस। पी क्यू कितना है हमारा, ये है हमारा पी क्यू है 4.9 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है हमारा 2.6 सेंटीमीटर, और हमारा पी एस कितना है हमारा, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना है आपका 60, ये कितना है आपका 85, बस। ठीक है, ये करना है, कुछ नहीं करना ना। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं, हमारा तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारा काम यहीं तक था। ठीक है, चलिए अब लिख देते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बच्चों को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों, ये बहुत इजी होता है, छोटी, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना, अगर आपने 2-3 बार स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए तब भी आप बना दोगे, जो करा है वो बना दो। सिंपल सी इंग्लिश लिखनी होती है, जो मैं लिखवा रहा हूँ इससे अच्छा कोई बच्चा लिख सकता है, मोस्ट वेलकम। ये पत्थर की लकीर नहीं हो गई कि मैंने जो लिख दिया वही लिखना पड़ेगा, जो एग्जाम्पल में लिखा है वही लिखना पड़ेगा, नो। बस आप इस तरीके से लिखना कि जो आपका पेपर चेक करे उसको समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है पी क्यू, है ना, पी क्यू। तो यहां पे हमने पहला पॉइंट क्या लिखा, ड्रॉ पी क्यू। कितनी है बच्चों, 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। अब देखो क्यू पे बनाना है आपको 60, तो 60 तो 15 के टेबल में आता है, 15 4 60, तो इजीली कंपास से बन जाएगा। आपको क्या करना है, कंपास में पेंसिल को डालना है, ऐसे रख के एक आर्क लगानी है, आपने ये आर्क लगा दी। अब यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है तो आपने ये आर्क लगा दी, तो यही 60 हो गया। पहली आर्क जो लगती है वो 60 बन जाता है, सबको आता होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 60, तो ये ऐसे जाएगा हमारा 60, ये मान लो ऐसे हमारा 60 चला गया। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा दिखने में थोड़ा इससे छोटी बनाएंगे, 4.9 है ना, और ये थोड़ी छोटी है, तो ये हो गया हमारी ये 4 सेंटीमीटर बनेगी ना कुछ। अब इसको ऐसे बनाएंगे बाद में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया कंस्ट्रक्ट नॉट कंस्ट्रक्ट। कहाँ पे बनाया हमने, पी पे बनाया है। तो पहले इसको रब करते हैं, थोड़ा सा अपना डस्टर यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा काला सा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए, एट पी कंस्ट्रक्ट एंगल। ठीक है, एट पी कंस्ट्रक्ट एंगल, यहाँ पे कुछ नाम देना पड़ेगा ना। अगर बच्चे इसको थोड़ा और सिंपल हम बनाना, चलो नाम दे दो पहले यार, अभी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा ना यहाँ पे, ये ऐसे ही बोल दो, एट पी कंस्ट्रक्ट, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। आई थिंक देखो मैं थोड़ा सा और सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ कि जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है कि सर वो नाम डालने में दिक्कत होती है, तो आप इसको ऐसे लिखो, सिंपल आप लिखो कंस्ट्रक्ट एंगल पी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंस्ट्रक्ट एंगल पी इक्वल्स टू 60 डिग्री, हमने पी पे एंगल बना दिया 60 डिग्री, बस ये हमारा 60 डिग्री पी पे का एंगल बन गया, जो दिखने में हमें लग रहा है। और जिसमें अगर इसमें मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, क्या देखना पड़ेगा यार, पता नहीं यार, टीचर आप काटना दे कुछ करना दे, चलो वही वाला लिख लेते जो हमने पहले लिखा था। ऐसे भी ट्राई कर सकते हो आप, ट्राई कर लेना ऐसे भी। ठीक है, अदरवाइज जो आपको रटा हुआ है वही करा देते हैं। ऐसे आप ऐसे लिखो आप, जैसे आपने लिखा है एट पी। यहाँ पे हमें कोई देखो, यहाँ पे मान लो यहाँ तक, मान लो यहाँ तक हमारा अंदाजे से कितना होगा। आपको क्या करना है, आपको पता है 4 सेंटीमीटर है, तो पहले स्केल से नाप लेना कि सर 4 सेंटीमीटर इतना आ रहा है, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देना, डॉट 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 करके बढ़ा देना इसको, या फिर इसको ऐसे भी करके बढ़ा सकते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी क्यू आर एस है ना, तो कुछ और ले लो, बोल दो यहाँ पे ए ले लो। ठीक है, तो ए पी बी, एट पी कंस्ट्रक्ट एंगल ए पी बी, ए ये रहा, पी ये रहा,
बी ये रहा, कितना है बच्चों 60 डिग्री है, 60 डिग्री। ये मेरा ए है बच्चों, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करा दूँ। ए पी बी 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आप क्या बोलोगे, तीसरा पॉइंट, टेक पी एज सेंटर, है ना, एंड रेडियस इक्वल्स टू कितनी 4 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ कॉमा, ड्रॉ एन आर्क टू कट पी एट एस। ये पी ए है, हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे रखा, इसको 4 सेंटीमीटर खोला और ऐसे कट लगाती है, तो मान लो यहाँ पे कट आ गया, ये हो गया हमारा एस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्यू पे बनाना है 85 देखो बच्चों 15 के टेबल में नहीं आता, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 5 से 75, उसके आगे जाओगे 15 6 जा तो आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 90, ठीक है। तो 75 आता है, 90 आता है, 85 नहीं आता। तो आप क्या करोगे, वही आपने कंपास लिया, आपने ऐसे करा 60 बनाया, यहाँ पे 120 बनाया, यहाँ पे फिर आपने ऐसे करा, ठीक है। तो ये आपका डॉट 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 डॉट, ये आपका 90 बन गया। अब 90 से थोड़ा अंदर बनाना है, तो 90 से थोड़ा अंदर बनाओगे ना बच्चों, अंदर। तो मान लो ये, मान लो यहाँ से, मान लो इसको मैं कैसे निकालूँ यहाँ से, मान लो ये ऐसे जाएगा, ऐसे थोड़ा 60 और 90, 60 के वहाँ जाएगा, 90 के अंदर जाएगा, ऐसे मान लो इसको ऐसे सीधी लाइन जाएगी मान लो, ठीक है। क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ तो मेरा एक काम बन नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ऐसे यहाँ पे एस बना देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना ए बना देता हूँ, ए, ठीक है, ए पॉइंट बना यहाँ पे हो गया। तो ऐसे आपको बना देना है, ठीक है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई बच्चों, तो ट्रायंगल बन गया। व्हाट वी आर डूइंग, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। 1 सेकेंड, अरे कहाँ से रब करना था इसको, 1 सेकेंड बच्चों, ये आपका ऐसे आएगा ना, डोंट वरी। ये मान लो आपका ऐसे गया, ये मान लो आपका ऊपर को ऐसे गया, मान लो ये आपका ऐसे, मान लो ये आपका इतना कटा, नहीं यार ये ऐसे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है बच्चों, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ठीक करके बनाता हूँ, थोड़ा इसको पहले मैं अलग की तरफ भिजवाता, मतलब क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ, आपको पता ही है गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अरे यार इसको रबी कर देते हैं पूरा। चलिए क्या करना था, पहले हमें एक लाइन खींचनी थी, जो हमने दिया ड्रॉ पी क्यू, ठीक है। ये पी, ये क्यू, यहाँ पे है आपका 4.9 सेंटीमीटर। फिर आपको एट पी पे कंस्ट्रक्ट करना है 60, आपने ऐसे किया और आपने पहला कट यहाँ पे लगाया, तो ये आपका 60 बन गया। तो आप 60 को ऐसे लेके जाइए ऊपर को, ये आपका 60 हो गया। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई पॉइंट ले लिया था ए, और यहाँ पे आपका कोई पॉइंट आया था एस, जो अगले पॉइंट पे आपने बना दिया, ठीक है। ये वाला इस पॉइंट पे आ गए, तो आपने बना दिया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको बनाना है, पहले यहाँ पे 60 लिख देते हैं, यहाँ पे आपको बनाना है, तो आपने ऐसे किया। जो अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको यहाँ पे 60 का लगाना है, आपने 60 का लगाया, फिर आपने 120 का लगाया मार्क, ठीक है, सॉरी आर्क, फिर ऐसे आपको 90 बन गया, ठीक है। तो मान लो ये आपको 90 बन गया, ऐसे डॉट 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 90 बन गया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से मान लो। अब आपको रहा था 85, तो ये 60 को थोड़ा और नीचे करते हैं, मान लो ये हो गया 60। अब आपको 85 बनाना है, तो अंदर को जाएगा ये, मान लो ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये वाला जो मान लो ये थोड़ा इसको छोटा बना देते हैं ऐसे। अब इसको हम लिख देते हैं 4th पॉइंट। 4th पॉइंट हमने लिख दिया, इसमें हमें लिखना है एट क्यू कंस्ट्रक्ट, हमने क्या बनाया बच्चों, सी कहाँ गया यहाँ का, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट हमने यहाँ पे बनाया, तो इसको छोटा, इसको और ऊपर लेके जाते हैं। मान लीजिए हमें, मान लो इसको इससे मिलाना है, मान लो फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं बी, कंस्ट्रक्ट बी क्यू एंगल बी क्यू पी। ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 85 डिग्री, 85 डिग्री। इसके बाद आ जाइए 5th पॉइंट पे, सेम ऐसे, टेक क्यू एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 4, कितनी रेडियस 2.6 है, रेडियस इक्वल्स टू 2.6 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल 2 सेंटीमीटर, और कॉमा डाल के ड्रॉ एन आर्क टू कट बी क्यू एट, किस पे कट करेंगे, आर पे। तो आर जो है इससे छोटी लाइन बनेगी, तो आर यहाँ बना लो आर, क्योंकि देखो 4 सेंटीमीटर इतना, ये कितना 2.6 एट आर, ठीक है।
ये हो गया, तो यहाँ पे हमारा आर हो गया। फिर हम 6 पॉइंट क्या लिखेंगे, ज्वाइन एस आर। तो एस आर को हमने ज्वाइन कर दिया, पहले इसको आर को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, अब एस आर को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता हमारा बन गया ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस पी क्यू आर एस इज अ रिक्वायर्ड, इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल लिखो, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, पता नहीं क्या हो रहा है आज यार, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। चलिए ये आपका सॉल्व हो गया।